अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। हम डिप्लोमा विद सोशल इंजीनियरिंग के मुतालिक डिस्कस कर रहे थे, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सिविल 263 चैप्टर नंबर 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया एग्जाम्पल नंबर 2.7 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन के अंदर जो स्टेटमेंट है, जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है, वो यहाँ पर दिया गया है इन्होंने कि फाइंड दी वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस। ठीक है, आपके बार जो है ना, हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है z एक्सिस से रिलेटेड ऑफ दी शोन सेक्शन शोन, मतलब जो सेक्शन दिखाया जा रहा है, इस दिए गए सेक्शन का हमने आई जी जी फाइंड करना है, यानी z एक्सिस फाइंड करना है। ठीक है, हमने इसका z एक्सिस यानी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। इसे कहते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई जी जी। ये बराबर होता है आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई के। एक तो आपको ये बात क्लियर हो जाए, और जो दूसरी बात हमारी मेन इस ज्योमेट्रिकल फिगर से रिलेटेड है, अगर मैं इसकी डिवीजन करता हूं तो मेरे पास एक तो ये फिगर 1 होगी जिसका सेंटर आ जाएगा। ठीक है, और इसको मैं फिगर 1 का नाम भी दे देता हूं। एक मेरे पास ये सेकंड फिगर बन जाएगी, मैं इसको फिगर नंबर 2 का नाम दे देता हूं। जब मैं ये दो काम कर लूंगा, उसके बाद मुझे एक चीज पता चलेगी कि आई एक्स एक्स के अंदर हम के की वैल्यू फाइंड करते थे और आई वाई वाई में हम आर की वैल्यू। तो z एक्सिस के अकॉर्डिंग, अब ये z एक्सिस है, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर r की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। z के साथ कैसे डिस्टेंस बनाएंगे, तो हम यहाँ पर सिर्फ k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसका मतलब होगा यहाँ पर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख सकते हैं, चूंकि फिर इस तरह से आई वाई वाई 0 हो जाएगा। ठीक है, और हमारा जो आई जी जी है वो आई एक्स एक्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एक आपने ये ज़हन में रख लेनी है चीज़, के की वजह से कि के निकलेगा आई एक्स एक्स के लिए, आर नहीं निकल सकता, जिसकी वजह से वो सारी वैल्यू 0 कंसिडर करनी है। और वैसे भी इसके 2 एक्सिस भी होते हैं। अगर आपको एक एक्सिस दे दिया जाए, वो भी जी, वो भी इस तरह से हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो आप आई एक्स एक्स ही निकालेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में अब हमने इसका डाटा लिखना है। ये 16 हमारे पास जो है ये B1 है। ठीक है, बेस 1, 4 सेंटीमीटर हमारे पास है बेस 2, उसके बाद ये 6 सेंटीमीटर हमारे पास है H1, और यहां से लेकर H2 होगा यहां तक की वैल्यू। ठीक है, और ये कितनी है, ये आप भी देख सकते हैं कि 9 + 3 कितने हैं, ये 12, तो ये 12 सेंटीमीटर है। ओके हो गया, हमें कितनी चीज़ें मिल गई, हमें यहाँ पर B1 मिल गया जो कि है 16 सेंटीमीटर, साथ ही हमें यहाँ पर B2 भी मिल गया, वो हमारा है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके साथ ही हमें यहाँ पर H1 भी मिल गया जो हमारा है 6 सेंटीमीटर, और H2 की वैल्यू जो है वो 12 सेंटीमीटर है। सही हो गया। अच्छा, अब आपने एरिया निकालना है 1। वो सिंपल है कि B1 को H1 से मल्टीप्लाई किया, यानी 16 × 6 आप करेंगे तो 96 में आपका मतलब मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। दूसरी तरफ आपने एरिया 2 निकालना है, उसमें आपने B2 को H2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब आपका 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 के साथ, तो ये आ जाएगा आपका 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों चीज़ें फाइंड आउट हो चुकी हैं। आई वाई वाई के लिए
आपको आपके पास आर नहीं निकल फाइंड आउट हो सकता, जिसकी वजह से हम आई वाई वाई को 0 बना देंगे। ठीक है, हमने उसकी वैल्यू नहीं लिखनी है। और अब आपको K1 और K2 की वैल्यू चाहिए है, किसके लिए चाहिए है वो भी आपको पता है। और इससे पहले हमें x1 x2 की वैल्यू अगर आप फाइंड करना चाहें तो आप निकाल सकते हैं x1 और x2 की। बाकी पहले ये देखें K1 K2 है क्या। इस z एक्सिस से ही आपने r की वैल्यू निकालनी थी, बट वो नहीं निकल सकती। ठीक है ना, क्योंकि z अगर वर्टिकल होता तो आप निकाल पाते। ये मतलब हॉरिजॉन्टल है, तो इससे इस सेंटर से ये फासले निकल सकते हैं। और अब आपको पहले बता दूं K1 और K2 की वैल्यूज क्या हैं। ठीक है ना, K1 और K2 की वैल्यूज क्या है और बुक में क्या गलतियां हैं, फिगर के अंदर की हुई हैं गलतियां, वो आपने सोल्व आउट कर लेनी है। बुक में ये K2 मतलब 1 लिखा हुआ है जो गलत है। यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस जो है सेंटर तक का, ये आपका K1 है, ये क्लियर करना है आपने। और इस सेंटर से लेकर इस z एक्सिस तक का डिस्टेंस आपका है K2। बस ये दो वैल्यूज आपने निकालनी है, K1 और K2 की ये दो वैल्यूज, मतलब K1 और K2, ये दो वैल्यूज निकालने के लिए आपको एक चीज का पता है कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस माइनस करना पड़ेगा फिर आपको। ठीक है ना, मतलब देखें ये यहां से यहां तक है h1, ठीक है, यहां से यहां तक है h1 और यहां से यहां तक है 3 यानी 3 बता दिया गया है। तो आपको यहां सेंटर से यहां तक निकालना है। तो पहले आपको ये चीज पता होगी कि ये डिस्टेंस कितना है सेंटर वाला। ठीक है ना, मतलब अगर ये 6 है तो इसका हाफ कितना होगा 3, और ऊपर वाला ये कितना रह जाएगा वो भी 3, ये भी कितना है 3, तो इसका मतलब K1 कितना हो जाएगा 3 + 3। मैनुअली कर लें, ज्यादा मसला नहीं है इसके अंदर। तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, बात ही खत्म हो गई। सही हो गया। नंबर 2 पे अब आपको ये डिस्टेंस भी निकालना है, ऐसा ही है ना। अब आपको ये डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ पर एक चीज पता चल रही है, यहाँ से यहाँ तक कितना है देखें, ये 3 भी पता चल रहा है, सेंटर का भी पता चल रहा है, तो वो बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं। 9 में से ही निकाल सकते हैं z एक्सिस की ये वैल्यू। मतलब ये यहाँ पर आपको ये चीज मालूम है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है 9, और आपको ये भी पता है कि ये ओवरऑल टोटल कितनी है। ठीक है ना, उसमें से आपने ये 3 भी माइनस कर देना है और ऊपर वाला हाफ भी माइनस कर देना है। ठीक है ना, आपको पता है यहाँ से यहाँ तक अगर ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 12 है तो ये कितनी हो जाएगी 6, नीचे कितनी है 3। ठीक है, तो ये 6 और 3 9 होता है। ये आप ऐसे भी बना सकते हैं कि ये 3 होगी, ये वैसे डेफिनेटली वैल्यू 3 आएगी। जैसे K1 और K2 की टोटल आपकी K1 की वैल्यू हो जाएगी 6। ठीक है, ये 3 और ये 3 ऐड करके ये लाइन को देखना है आपने। इसी तरह यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये क्योंकि टोटल देखिएगा यहां से यहां तक है ये टोटल 12। ठीक है, तो इसका मिड कितना हुआ 6। आपको चाहिए सिर्फ इतना पोर्शन, ये जो मैं अभी कलर करने वाला हूं, आपको सिर्फ इतना सा पोर्शन चाहिए, ये हिस्सा चाहिए आपको। ठीक है ना, तो ये कैसे निकलेगा कि आपने आप चाहे तो चाहे टोटल 12 में से आप माइनस कर दो, इसका ऊपर वाला मिड भी माइनस कर दो 6, और ये नीचे वाला एरिया ये 3 भी माइनस कर दो, तो ये आपका हो जाएगा 12 - 9 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। या जैसे आपको इजी लगे, ठीक है ना, जैसे आपको इजी लगे आप कर सकते हो। ये भी इतना लंबा चौड़ा काम हो गया। एक और तरीकाकार भी तो है कि अगर यहां से यहां तक का पता है कि ये कितना है 6 है, उस 6 में से ये 3 माइनस कर दें। दूसरी चीज होगी इसी K2 की। नंबर 1 पे आप या तो ये कर ले, नंबर 2 पे आप ये कर लें कि यहां से यहां तक अगर 12 है, इसका हाफ कितना है 6, तो 6 में से आप ये नीचे वाली वैल्यू 3 माइनस कर दें, वो तो पहले दी हुई है, तो कितने आ जाएगा वही 3 सेंटीमीटर। तो चाहे ये ले लें चाहे ये ले लें, नंबर 1 ये हो सकती है, नंबर 2 ये हो सकती है, एक ही चीज है। नीचे वाला तरीका आसान पड़ जाता है, यहां से यहां तक 6, क्योंकि टोटल 12 का ये हाफ कितना हो गया 6, उस 6 में से आपने ये नीचे वाला ये 3 माइनस कर देना है। ठीक है ना, ये 9 का हाफ नहीं लेना, बल्कि यहां से यहां तक 6 होता है, ये देखें यहां तक है 6, ये फिर 3 और ये 3, इस तरह करके टोटल बनी हुई है वैल्यू। तो ये है आपकी K2 की वैल्यू, क्योंकि 3 है।
और ये K1 की वैल्यू है। अब ये सारी वैल्यूज निकल आई, अब फार्मूला और आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। अब और कुछ नहीं करना आपने, अब जस्ट आपने फार्मूला में वैल्यूज पुट करनी है। मैं पहले फार्मूला लिख लेता हूँ। आपका IZZ का फार्मूला है IXX प्लस IYY। IYY चूंकि ऑलरेडी क्या हो चुका है, IYY ऑलरेडी हो चुका है 0, तो अब आपने जस्ट IZZ के फार्मूले को IXX कर लेना है, और अब IXX में उसका मैं फार्मूला लिखूंगा तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। फार्मूला किसी और कलर से लिखते हैं। यहां पर आपका आ जाएगा B इंटू मतलब B1 इंटू H1 का क्यूब डिवाइड बाई 12 प्लस A1 इंटू K1 का स्केयर, आपने सारी वैल्यू निकाल ली हुई है, प्लस B2 H2 का क्यूब डिवाइड बाई 12 प्लस A2 और K स्क्वायर। अब जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। एक मिनट वेट कीजिएगा। अब यहाँ पे B1 की वैल्यूज यहाँ पे नजर आ रही हैं, ये देखें B1 की वैल्यू है 16, तो 16 इंटू H1 कितना है हमारा, वो है 6 का क्यूब आ जाएगा डिवाइड बाय 12 प्लस एरिया 2 कितना है हमारे पास 96, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे K1 के स्केयर के साथ 6 के साथ, इसका स्केयर ले लिया प्लस, और टाइम शॉर्ट है क्योंकि अब अजान होने वाली है इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। B2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 आ गई, और H2 का क्यूब लेना है, H2 है हमारे पास 12, ये 12 का आ जाएगा क्यूब डिवाइड बाय वही 12 प्लस एरिया 2 कितना है मेरे पास 48, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे K2 के साथ, K2 की वैल्यू है 3, ये दोनों K2 ही है, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय कुछ नहीं होगा। अच्छा जी, अब आपने बुक से इसको टैली भी कर लेना है, और इसका आंसर आपका आएगा, पहले को अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो आता है 288, सेकेंड पोर्शन को सोल्व करते हैं तो 3456, थर्ड वाले को करते हैं तो 576, ठीक है, और फोर्थ वाले को सोल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 432, और जब मैं इन सबको सिंप्लीफाई कर दूंगा मेरे पास IZZ की वैल्यू आएगी, ठीक है, और वो है 4752 सेंटीमीटर की 4। तो ये था हमारे इस क्वेश्चन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको नई वीडियोस नई अपडेट्स जो है वो बर वक्त और बआसानी मिलती रहें। आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।